नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल यूट्यूब मच इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट पर एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू पर बातचीत करेंगे और वो ब्रेक थ्रू आ रहा है सऊदी अरेबिया से। तो यहाँ पर कहानी ये निकल के आई है, टर्न ये हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने दरअसल 14 देशों के साथ मिल करके एक नेवल कोएलिशन, एक नेवल ग्रुप बनाने का ऐलान किया है, जिसका कमांडिंग सेंटर जो होगा वो रियाद में होगा। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ईरान को टैकल करना, ईरान को काउंटर करना और ईरान का जो प्रॉक्सी है हुथी, उसको काउंटर करना। दरअसल इधर हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया और हुथीज के बीच एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिली। अब आप देखें, अगर आप लोकेट करिए मैप पर, अगर आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया है आपका, ठीक है। ये आपका रेड सी है, ओके। ये देखिए, ये यमन है, ये आपका ईरान है आपका, ठीक। अब ये जो सऊदी अरेबिया है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको हम बता दें तो आप देखिए, सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है। सऊदी अरेबिया का मुस्लिम जगत में एक अपना ही महत्व, एक अपना ही उसका दबदबा है, रुतबा है। क्योंकि मुस्लिम जगत में कभी भी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जाने की नहीं सोचेंगे। रीजन इज कि सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना जैसे रिलीजियस प्लेस पाए जाते हैं और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी भी, भाई उसके पास तेल का भंडार भी बहुत है। तो सऊदी अरेबिया को लेकर के यहां पर सऊदी अरेबिया के साथ 14 देशों ने मिलकर के अब यह तय किया है, ऐलान किया है कि अब वो एक अपना नेवल कोएलिशन तैयार करेंगे। और अगर आप लिस्ट देखेंगे ना इन 14 कंट्रीज की, तो इन 14 कंट्रीज में पाकिस्तान है, आपका इजिप्ट है, आपका टर्की है, आपका ओमान है, आपका कुवैत है, बहरीन है, यूएई नहीं है। अब यूएई क्यों नहीं है? क्योंकि हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच भी ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब सऊदी अरेबिया ऐसा नेवल कोएलिशन क्यों बनाना चाहता है? मैंने आपको बताया ओपनिंग रिमार्क में कि सऊदी अरेबिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो ईरान है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अब देखिए, जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ना, बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी हो सकते हैं। मुझे पता है कि वो कमेंट भी करेंगे बहुत नेगेटिवली, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है, जो सच है, वो आपको पता होना चाहिए। दरअसल इस वॉर को अगर आप देखेंगे पूरा, ये जो ईरान और इजराइल के बीच की वॉर है, दरअसल ये वॉर ठीक है ईरान और इजराइल के बीच है, बट यहां पर ये वॉर एक्चुअली में मिडिल ईस्ट के शिया सुन्नी कम्युनिटी की भी है। ये शिया सुन्नी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो 14 साल पुराना है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा पूरे मिडिल ईस्ट में, शिया वर्सेस सुन्नी। रीजन इज, ईरान जिस तरीके से इजराइल से पंगा लेता है, ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को मारना शुरू किया, या ये कह लीजिए इजराइल के अगेंस्ट ईरान ने जैसा रुख अपनाया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर पैलेस्तीन का मुद्दा आ गया कि हमको पैलेस्तीन, हमको गाजा, एक पैलेस्तीन अपना एक स्टेट चाहिए, इजराइल जो है एक इन्वेडर है, इजराइल का खात्मा होना चाहिए। बट आपको मैं बताऊं, दरअसल वहां पर कोई पैलेस्तीन स्टेट का कॉज ही नहीं है, कोई कॉज नहीं है। ये ईरान का अपना एक स्टाइल है अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन में लाने का। ईरान ने दरअसल इतने प्रॉक्सीज बनाए। देखिए, हमास कौन है? हमास ईरान का प्रॉक्सी है, हमास ईरान का प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह कौन है? ईरान का प्रॉक्सी है। हुथी कौन है? ईरान का प्रॉक्सी है। तो ईरान ने दरअसल अपने ऐसे प्रॉक्सीज बना रखे हैं जिससे वो अपने आप को एक डोमिनेटिंग पोजीशन में स्टैब्लिश करना चाहता है। और 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तो ईरान ने अपने आप को इस पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे एक एक अपनी हेजेमनी, कैसे दादागिरी स्टैब्लिश की जाए, ईरान ने उसके लिए सारा काम करना शुरू किया, सारा काम। अब ईरान ने प्रॉक्सीज बना डाले, ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रन किया, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की तरफ अपने आप को वो आगे लेके चला। क्यों? जिससे कि उसका एक दबदबा इस पूरे रीजन में बने, इस पूरे रीजन में बने। तो जब तक इस पूरे रीजन में 1979 से पहले अगर आप देखेंगे, इस पूरे रीजन में ईरान से इतनी दिक्कत किसी को नहीं थी।
लेकिन जैसे ही ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है, वहां पर इस्लामिक रूल पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाता है, अब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अब दिक्कतें पैदा सऊदी को भी हो गई, दिक्कत पैदा यूएई को भी हो गई। अब आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस पूरे रीजन में वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है, यूएई अपने आप को चाहता है, टर्की पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा का शासन, पाकिस्तान तो अक्सर आप देखते हैं, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है द ओनली मुस्लिम कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन, द ओनली मुस्लिम कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता है कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। आप देखिए, भारत ने तो कभी नहीं कहा दी ओनली हिंदू कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। भाई कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बट हमने कभी ये नहीं कहा दैट इंडिया इज द ओनली हिंदू कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कहता है? रीजन इज कि पाकिस्तान भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे कम्युनिटी में वो अपने आप को आगे रखना चाहता है, वो इसको लीड करना चाहता है। और ये जितने 14 देश आए हैं सऊदी के साथ, सब के सब सुन्नी डोमिनेटेड है। या तो यहां पर सुन्नी मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती है, और या तो ये सुन्नी रूल्ड है, मतलब या तो इनके रूलर्स सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो आप इसको, जैसे नहीं अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो, वैसे ही आप इसको एक तरीके से ना सुन्नी नाटो कह सकते हैं कि हाँ, ये सुन्नी कम्युनिटी का एक ग्रुप है। और टारगेट कौन है? टारगेट है ईरान, टारगेट है ईरान का प्रॉक्सी हूथी। क्योंकि जब तक आप देखिए, जब तक आप इन प्रॉक्सीज को नहीं मारेंगे, तब तक आप ईरान को कमजोर नहीं कर पाएंगे। इजराइल ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हमें ईरान को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉक्सीज को मारना पड़ेगा। इसीलिए इजराइल ने हमास का ये हाल किया, ठीक है। इसीलिए इजराइल लगातार लेबनान पे हमला कर रहा है। वो तो साफ साफ कहता है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देते, हम हमला रोकेंगे नहीं। क्योंकि इजराइल को पता है कि ये प्रॉक्सीज जब रहेंगे अगर, तो ईरान ताकतवर रहेगा, और अगर ये प्रॉक्सीज नहीं रहेंगे तो ईरान अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। अब ये जितने और मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सऊदी, ये यूएई, ये भी ये जानते हैं, ये भी ये मानते हैं कि अगर ईरान ताकतवर होगा तो इन सबको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इसीलिए सऊदी को आप देखेंगे वो अलग अलग ग्रुप्स में जाकर के, अलग अलग कंट्री के साथ जाकर के एग्रीमेंट आपको करता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करता हुआ आपको नजर आएगा, पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, और अब आप देखिए 14 देशों के साथ मिलकर के नेवल कोएलेशन बनाने की यहां बात चल रही है। रियाद में उसका कमांडिंग सेंटर भी होगा। अब इसके पीछे लॉजिक इकोनॉमिकल रीजन भी है। मैंने आपको बताया सऊदी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? रिलीजन, रिलीजियस प्लेस है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का। तो एक 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 सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं सारे देशों के वहां पर आकर के। तो मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि भाई वहां पे मक्का मदीना है। ईरान के अगेंस्ट जाकर के, ईरान के अगेंस्ट जाकर के ये सारे देश मिलकर के सऊदी के साथ एक ग्रुप बनाते हुए आपको नजर आएंगे कि भाई ऐसा है, देखो कि शिया कम्युनिटी या शिया देश का वर्चस्व स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए, वरना आगे चल करके ये हमें परेशान करेगा। और ये जो पैलेस्तीन का इशू जो दिखावा है, ये दिखावा इसलिए क्योंकि ये टोटली जो है ना एंटी इजराइल, एंटी यहूदी वॉर है, कि हमको यहूदियों को खत्म कर देना है, हमको इजराइल को खत्म कर देना है, जिससे कि हम ये दिखा सकें कि हाँ देखो, हम जो है कैसे तुम्हारे दुश्मनों के साथ हम लड़े। तो ईरान मुस्लिम कम्युनिटी में ये दिखाना चाहता है कि देखो केवल हम ही हैं, केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जो इजराइल से पंगा ले रहा है, जो यहूदियों को मार रहा है। तो यहूदियों को मारो, इजराइल को मारो, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड को, मुस्लिम कंट्रीज को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भी खाली इस्लामाबाद टॉक्स कराया, पाकिस्तान भी खुल के कभी ईरान के साथ नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि अगर ईरान स्ट्रांग पोजीशन में आएगा तो और सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी। अब आप देखिए, ईरान ने जब ये वॉर शुरू हुआ तो उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से सऊदी अरेबिया को भी इकोनॉमिकल लॉस होने लग गया। तो सऊदी अरेबिया ने इसका एक अल्टरनेटिव निकाला था, एक पाइपलाइन के थ्रू, कि भाई हम अपने इन दो पोर्ट्स को जोड़ देंगे
और रेड सी होते हुए, बाब अल मंदाब होते हुए हम अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का अल्टरनेटिव सऊदी अरेबिया ने ये निकाला। अब लेकिन यहां पर भी इशू क्रिएट हो गया। अब इशू ये क्रिएट हुआ कि ये जो रेड सी है यहां पर हुथीज बैठे हुए हैं और सऊदी अरेबिया और हुथीज के बीच में अभी कुछ दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पंगा शुरू हो गया, जिसमें हुथीज ने सऊदी अरेबिया के लिए रेड सी में नेवल ब्लॉकेड कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के ईरान डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली वो सऊदी अरेबिया जैसे देशों को परेशान कर रहा है, खुल के परेशान कर रहा है कि हम तो भैया अब ऐसे ही करेंगे, हमारी दादागिरी रहेगी, हम लड़ रहे हैं, देखो इजराइल से हम लड़ रहे हैं, यहूदियों से, और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, तुम नहीं दे रहे हो, तो चलो अब हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो हुथीज को वो आगे ले आता है। अब हुथीज ने क्या किया, रेड सी को ब्लॉक कर दिया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हुथीज ने रेड सी ब्लॉक क्यों किया और दोनों के बीच में इशू क्या है। तो दरअसल बात यह हो गई कि कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुआ था यमन के एक एयरपोर्ट पर। सऊदी अरेबिया ने एक एयर स्ट्राइक किया था यमन के एक एयरपोर्ट पर। हुथीज ने यह आरोप सऊदी अरेबिया पर लगाया कि यह स्ट्राइक जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से किया गया था हुथीज के एक प्लेन पर। एक प्लेन जो है वो एयरपोर्ट पे उतर रहा था, उसमें हुथीज थे और ये लोग गए हुए थे ईरान, जब खामनेई का फ्यूनरल था वहां से ये लोग वापस आ रहे थे। एक एयर स्ट्राइक होती है, हुथीज इसका आरोप सऊदी अरेबिया पर लगा देते हैं और वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट और शुरू हो जाता है और हुथीज जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए रेड सी को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है ये हुथीज कौन है। तो हुथीज दरअसल एक आर्म्ड पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप है यमन में। ये ज्यादातर इसमें शिया मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके ये लोग हैं। ये आर्म्ड पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप है, ईरान का इसको सपोर्ट है। ये भी अपने आप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मानते हैं। इनके भी टारगेट पर, निशाने पर अमेरिका और इजराइल रहता है। पूरा इनको फंडिंग, इनको पैसा, इनको सपोर्ट ईरान की तरफ से किया जाता है। तो ये सब प्रॉक्सीज हैं, ये हुथीज वगैरह आप देख सकते हैं, सारे प्रॉक्सीज हैं। जैसे हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है, हमास ईरान का प्रॉक्सी है, यमन में हुथीज जो रेबल्स हैं वो ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो ये लोग सब ईरान की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ईरान के सपोर्ट में काम करते हैं। और क्योंकि ईरान के सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं तो आप अमेरिका और इजराइल के दुश्मन हो गए। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो एक आइडियोलॉजी है, ईरान का जो एक सपना है ना कि हमारा एक सुप्योरिटी रहे, हमारी एक वर्चस्व रहे, उसको ये स्टैब्लिश करने में ईरान की हेल्प करते हैं। अब ये सब के सब सऊदी को भी परेशान कर रहे हैं। तो सऊदी ने इधर पंगा लिया हुतीज से, लगातार उसने पंगा लिया। अब जब ये रेड सी ब्लॉक करने की बात आ गई तो सऊदी ने अब 14 देशों को मिलाकर के अपना एक नेवल कोएलिशन यहां पे बनाया, जिसको आप एक सुन्नी कोएलिशन भी कह सकते हैं क्योंकि सब इसमें सुन्नी कम्युनिटी के कंट्रीज हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अपना अलग, सऊदी अपना अलग, टर्की अपना अलग, ये सारे कंट्रीज दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं कि मेरा कैसे दबदबा स्थापित हो, स्टैब्लिश। ईरान अपना अलग, वो अपना अलग दबदबा स्टैब्लिश करने की बात करता है। अब आप अगर आप देखें ये यमन है आपका, थोड़ा सा यमन के बारे में बता दें। यमन में जो सना वाला रीजन आप देख रहे हैं, यहीं पर हुथीज का डोमिनेंस है, यहीं पर हुथीज रूल करते हैं। हुथीज का रूल जो है वो यहां पर है, ये सना में। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है यहां पर यमन में, जिसको सऊदी अरेबिया जो है वो सपोर्ट करता है। और यहां पर जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये दरअसल सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जिसको यूएई सपोर्ट करता है। इसीलिए यमन में सऊदी और यूएई के बीच में भी इशू है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आपस में ये जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान की बात देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है 2025 में, जिसमें यह वादा किया गया था कि अगर एक पे हमला होगा तो दोनों पे हमला माना जाएगा। तो जब सऊदी अरेबिया और हुतीज के बीच में इशू हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो पाकिस्तान ने भी वार्न कर दिया हुतीज को कि अगर मैरिटाइम इंटरेस्ट पाकिस्तान का डिस्टर्ब हुआ तो वो भी जो है वो हुतीज के अगेंस्ट चले आएंगे। तो हुतीज के अगेंस्ट अगर वो आ, इसका मतलब है वो ईरान के अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो हुती को सपोर्ट करता है, पूरा खुल करके सपोर्ट करता है। तो अब पाकिस्तान एक तरफ ईरान के साथ इस्लामाबाद टॉक कराता है अमेरिका और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ वो हुतीस
के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है ईरान के खिलाफ। तो आखिरकार में ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं एक डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की बात है। जो मैं आपको बता रहा था 25 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ नाटो के प्रिंसिपल पर। तो अब आप देखेंगे सऊदी अरेबिया 14 कंट्रीज को एक साथ ला रहा है, एक साथ ला करके एक नेवल पावर बना रहा है, नेवल कोएलिशन बना रहा है कि हम लोग मिल करके रेड सी में जो ब्लॉकेज है उसको ओपन कराएंगे और हम लोग मिल करके हुतीस के अगेंस्ट काम करेंगे यहां पर। तो इसमें टर्की, इसमें इजिप्ट, इस तमाम देश हैं। अब टर्की आप देख लीजिए, टर्की भी ऑटोमन एम्पायर खलीफा उसको वो वापस लाना चाहते हैं टर्की कि नहीं, ऑटोमन एम्पायर जैसे था, खलीफा का शासन था जैसे, वैसे स्टैब्लिश करेंगे। उधर पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर पावर मानते हुए कहता है हम लीड करेंगे। ईरान अपने आप को कहता है नहीं, हम हमारी दादागिरी चलेगी, हम लीड करेंगे, देखो हम इजराइल से लड़ रहे हैं, हम यहूदियों से लड़ रहे हैं, हम जो है ये काम कर रहे हैं तो हमारा डोमिनेंस होगा। तो कहीं ना ये जो शिया सुन्नी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये प्योरली यही कॉन्फ्लिक्ट ही है खाली इस पूरे मिडिल ईस्ट में, बाकी और कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है इसमें। एंगल दिखाने के लिए, बताने के लिए, परसेप्शन के लिए कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज द रियलिटी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।